फ्रेंड्स, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते। मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी। आई लव यू। क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पर इतना भरोसा किया, पहली बार किसी को अपने पास आने दिया, पहली बार अपने आप को प्यार करने का हक दिया। आज तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया है, मेरा प्यार पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास हटा दिया है। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। सैली, सैली, एक बार मेरी बात तो सुन। मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं और किसी से नहीं। कितना गिरा हुआ है तू नील। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने गलत इंसान से तो प्यार नहीं कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझसे आकर कहा कि तू मुझसे प्यार करता है, 5 मिनट के बाद तू रिद्धि के पास जाके वही चीज कह रहा है उससे, और अब तू मेरे पास आ गया। कितना बेशर्म है तू। साइली, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने रिद्धि से जो भी कुछ कहा वो सिर्फ हमारे लिए था। क्या मतलब हमारे लिए था? मेरी बात ध्यान से सुन। मतलब मैंने रिद्धि को जो भी कुछ कहा वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था और कुछ नहीं। नाटक तू वहां कर रहा था या तू अभी यहां कर रहा है? नील, एक बात ना कान खोलकर सुन ले। जो लोग 2 नाव पर सवार होते हैं ना, वो अक्सर डूब जाते हैं। पर ये नाव तैरेगी और बहुत अच्छे तरीके से तैरेगी, और उसमें सवार होंगे हम दोनों। अच्छा, तूने रिद्धि को डिवोर्स क्यों नहीं दिया? अब आई ना तू पॉइंट पे। अब मेरी बात सुन, एक बार सोच के देख। रिद्धि चोटवानी, उसका पैसा, दौलत, गाड़ी, बिजनेस, सब कुछ उसके नाम पर। तू चाहती है कि मैं एक कागज के टुकड़े पर साइन करके ये सब गवा दूं? क्या? साइली, बहुत भोली है तू। अरे तो मुझे जानती है यार, मैं तेरा नील हूं। मेरे जैसा लड़का एक ऐसी नकचड़ी से प्यार करेगा? रिद्धि चोटवानी, अरे कोई पसंद नहीं करता उसको, नफरत करते हैं लोग उससे। मैं ऐसी लड़की से प्यार करने का नाटक कर रहा हूं, उसी के घर का घर जमाई बन के बैठा हूं। क्यों? खेल प्यार का नहीं हो रहा है, बल्कि पैसे का हो रहा। एक बार सोच के देख, रिद्धि चोटवानी इतनी अमीर लड़की, मैंने तो ये सोचा था कि एक बार रिद्धि चोटवानी से शादी हो जाए, उसके बाद 100-200 करोड़ अंदर कर लूं, उसके बाद छोड़ दूंगा उसे। तू खुद सोच, जब हमारी शादी होगी तो फिर मैं तुझे कहां रखूंगा? एक छोटे से घर में? हाँ, हमें कहीं घूमने जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? ऑटो में, साइकिल पे, रिक्शा में, मतलब। लेकिन इसके बावजूद अगर तू चाहती है तो मैं रिद्धि को अभी के अभी डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता साहिल। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं नील। और
जितना मैंने सोचा नहीं, तू उससे भी ज्यादा शाना निकला। हाँ, अरे अभी तूने देखा ही क्या है। सुबह से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही कि मैं ऐसा क्या चक्कर चलाऊं कि रिद्धि चोटवानी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे करेंगे यार। तू घबरा मत नील, तुझे रिद्धि को डिवोर्स भी नहीं देना पड़ेगा और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे पास आ जाएगी। कैसे? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। अब हम शादी तभी करेंगे जब हमारे पास 2-4 करोड़ नहीं, कम से कम 500 करोड़ हो। क्या बात करी? 500 करोड़? बस साइली, इसी तरह तू मेरे प्लान में फंसती जा, फिर तेरा और सासू मॉम का सच खुद बाहर आ जाएगा। बहुत हो गया, अब रिद्धि को देखना जरूरी है कि उसकी मां का असली चेहरा क्या है। पर मुझे तो एक बात बताइए, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसके लिए तो अपने दिमाग पर जोर मत डाल। बिल्कुल तू सब मुझ पर छोड़ दे, टेंशन मत ले बिल्कुल। अरे टेंशन की बात है, मुझे डर लगता है तेरे लिए। अरे वो रिद्धि चोटवानी है, बहुत खतरनाक है वो। अरे यहां तक कि अपने पास बंदूक तक रखती है। मैं तुझे कह रहा हूं, तू उससे भिड़ना मत प्लीज। भिड़ना तो उससे मुझसे नहीं चाहिए, और मैं जो भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी। तू चिल कर। ओके? क्या बात है रिद्धि, अपनी बर्बादी का सामान तो तुम अपने साथ ही लेकर घूमती हो। I love you. I really love you. अच्छा हुआ कि कमरे में कोई नहीं है। जो मैं लेने आई हूं, अब मैं वो ढूंढ कर रहूंगी। हो सकता है पक्का इसी में होगा।